गुड मॉर्निंग। पॉलीमर के क्रम में आज हम जो पॉलीमर देखने वाले हैं वो पॉलीमर का एक ग्रुप है और उस ग्रुप को हम कहते हैं पॉलीएमाइड्स। पॉलीएमाइड्स। तो आज हमारा जो फोकस होगा वो पॉलीएमाइड्स के ऊपर होगा। ये पॉलीएमाइड्स किस तरह के पॉलीमर का ग्रुप है, क्या फीचर्स होंगे, कौन कौन से मेंबर हैं इसके अंदर और उनको पढ़ने के लिए उनका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी और उसका हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीएमाइड्स में प्रिपरेशन कैसे होगी, क्या प्रॉपर्टीज होगी और क्या एप्लीकेशन होगा, तो सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले जब पॉलीएमाइड्स की बात कर रहे हैं तो पॉलीएमाइड्स क्या है? तो पॉलीएमाइड्स इज अ ग्रुप ऑफ पॉलीमर। It is a group of polymers having क्या खास बात होगा? Having amide linkages। ये खास बात है। एमाइड लिंकेजेस कहने का क्या मतलब है? एमाइड लिंकेजेस किसे कहते हैं? तो एमाइड लिंकेजेस क्या होगा? इस तरह का लिंकेज पाया जाएगा। ऐसा अगर इस तरह का लिंकेज पाया जा रहा है पॉलीमर में तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? तो उसको हम पॉलीएमाइड्स की कैटेगरीज में रखते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, एमाइड लिंकेज जिन भी पॉलीमर्स में होगा तो सभी को हम पुट करते हैं एक अलग फैमिली में जिसका नाम है पॉलीएमाइड्स। इस पॉलीएमाइड्स में जो मेंबर है वो है नायलॉन। Nylon is the generic name and जब कभी भी नायलॉन के प्रिपरेशन की बात आती है तो nylons are prepared by dicarboxylic acid and diamines। Nylons are prepared by, एक और वर्ड यहाँ पे लिख दे रहे हैं, prepared by polycondensation of dicarboxylic acid and diamines। इसका मतलब है कि नायलॉन का प्रिपरेशन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डाइएमीन्स के पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा होगा। ये कहने का सेंस है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एक डाइएमीन्स का मतलब क्या है? ऐसा ग्रुप होगा, सपोज करिए X है, ऐसा ग्रुप होगा जिसमें दो साइड जो होगा इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाएगा। एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इधर, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इधर। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या चीज है? कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ COOH। इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके दो ग्रुप पाए जा रहे हो किसी कंपाउंड में तो वो कंपाउंड होगा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे डाइएमीन्स का मतलब क्या है? एमीन का सिंबल क्या है? एमीन को रिप्रेजेंट करते हैं NH2 से। ऐसा डाइएमीन्स कहने का मतलब क्या है? डाइएमीन्स कहने का मतलब है इस फॉर्म में कंपाउंड होगा। ऐसा अगर इस फॉर्म में कंपाउंड एग्जिस्ट करता है तो उसे हम कहते हैं डाइएमीन्स। तो यहाँ पर जब भी हम नायलॉन्स का प्रिपरेशन करेंगे तो नायलॉन्स के प्रिपरेशन के लिए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? डाइएमीन्स के साथ। तो इस रिएक्शन से आपको क्या मिल जाएगा? इस रिएक्शन से आपको मिलेगा क्या चीज? नायलॉन का फॉर्मेशन होगा। तो
तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखने वाली है वो ये बात है कि जब भी नायलॉन के प्रिपरेशन होंगे तो जो आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हमेशा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई NaC होना चाहिए। ओके, अब देखते हैं कि इसमें अलग अलग नाम है, अलग अलग कंपाउंड है, उनको पढ़ना है, अलग अलग पॉलीमर्स है, उनको पढ़ना है। देखिएगा सर, जो हमारे कोर्स में है जो फर्स्ट मेंबर है नायलॉन 66, नायलॉन 66 देखना है हमें। ये नायलॉन समझ में आ रहा है, ये 6 और 6 का मतलब क्या है? तो ये 6 और 6 जो हैं, ये जो नंबर्स हैं, these numbers indicates, these number indicate carbon number in diamines and dicarboxylic acid respectively। ये बात है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये नंबर क्या बता रहे हैं? ये नंबर जो है कार्बन की संख्या को बता रहे हैं। इसमें कार्बन की संख्या को बता रहे हैं, तो जो पहला होगा ये जो है कार्बन की संख्या को किसमें बता रहा है? डाई एमीन्स में बता रहा है। और वहीं पर बात करें, इसकी बात करें, जो दूसरा नंबर है, तो ये जो दूसरा नंबर है ये कार्बन की संख्या को किसमें बता रहा है? ये बता रहा है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी कहने का ये सेंस है कि अगर नायलॉन 66 की बात करते हैं तो जो आप डाई एमीन्स लेंगे उसमें कार्बन की संख्या भी 6 होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो आप डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे उसमें भी कार्बन की संख्या 6 होनी चाहिए। ठीक है, अब नायलॉन 66 का प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं कि नायलॉन 66 को कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 66। मैंने बोला कि कार्बन की संख्या 6 और 6 होनी चाहिए, तो सबसे पहले डाई एमीन्स बना के देखते हैं। देखिए डाई एमीन्स हो गया आपका NH2 गैस एंड NH2। यहाँ कोई ग्रुप आना चाहिए। एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम जो है कार्बन को कंपनसेट करते हैं इससे मैथिलीन ग्रुप से, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? CH2 लिखना पड़ेगा। ऐसा कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 6, यानी ये संख्या कितनी होगी? 6 के मल्टीपल में है। ऐसा तो जो हमारा पहला सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो NH2 CH2 होल 6 NH2 होगा। दूसरा मॉलिक्यूल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहने का मतलब है COOH एंड COOH। ऐसा एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, तो 2 कार्बन हो चुका है, और कितने कार्बन चाहिए? 6। बाकी को फिर से बैलेंस किससे किया जाएगा? CH2 से। ऐसा, और इसका कितना करना पड़ेगा? इसका भी 4 करना पड़ेगा। ऐसा तो आप क्या देखेंगे, ये जो हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसे हमें याद नहीं करना पड़ता है, और आसानी से आप बता सकते हैं कि जो एमीन होगा वो कैसा होगा और जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो कैसा होगा। इसका नाम देखिए क्या है? इसका नाम है 6 की संख्या में पाया जा रहा है, तो इसका नाम है हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन। ये कंपाउंड है हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन, और ये कौन सा कंपाउंड है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है
एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, ये कंपाउंड है एडिपिक एसिड। तो ये एडिपिक एसिड है और ये हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। एक लाइन क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिपरेशन में कि नायलॉन 6,6 can be prepared by polycondensation of hexamethylene diamine and क्या लिख रहे हैं? अभी नीचे रिएक्शन लिखना होगा इसलिए नहीं लिखा हूं मैं नीचे। हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड। ये लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं प्रिपरेशन में कि जब कभी भी हमें नायलॉन 6,6 बनाना होगा तो नायलॉन 6,6 को कैसे बना सकते हैं? तो पॉलीकंडेंसेशन करिए हेक्सामिथाइलिन का, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन का, और साथ में क्या होना चाहिए? एडिपिक एसिड होना चाहिए। कैसे होगा इसमें, किस तरह का रिएक्शन होगा? यहाँ पर NH2 की जगह हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं देखिए ऐसे ही, ये NH2 ही है, हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्या करना है? यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH, ठीक है। इसकी कॉम्बिनेशन से क्या होगा? इसकी कॉम्बिनेशन से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा ऐसा। और अगर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है तो जो रिएक्शन है वो कंडेंसेशन का रिएक्शन है। ओके, ऐसे ही ध्यान होगा। अगर दूसरा एडिपिक एसिड आएगा तो किस साइड से अटैच होगा, और अगर यहाँ से अटैच होगा तो फिर से देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं NHH। तो इसका हाइड्रोजन जो होगा फिर से क्या होगा? इस तरह से OH ग्रुप से कंबाइन कर जाएगा। ओके, ऐसे इधर भी होगा। इधर ये जो OH होगा ये किसी दूसरे, ऐसा एक और ग्रुप इधर आएगा ऐसा ऐसा। तो किसी दूसरे क्या होगा? हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन के हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर जाएगा ऐसा। तो हम लोग कैसे लिखते हैं? हम एक हाइड्रोजन कम करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए N और क्या लिखेंगे? H, ये H है, और एक ऐसे यहाँ पर दिखाएंगे बॉन्ड। यानी इस बॉन्ड का मतलब है कि आगे आने वाला जो हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, आगे आने वाला जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ये यहाँ से अटैच होगा। तो देखिए CH2 का होल 6 ये हमने कॉपी किया ऐसा। ये क्या है? ये है NH, और ये क्या है? C डबल बॉन्ड O, फिर क्या है? CH2 का होल 4 है ये, फिर क्या है? C डबल बॉन्ड O ऐसा। ये तो समझने के लिए मैंने बनाया था, बता दे रहे हैं। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए ये एमाइड लिंकेज है। अभी कुछ समय पहले मैंने बताया था एमाइड लिंकेज का क्या मतलब है। एमाइड लिंकेज का मतलब क्या है भाई? C डबल बॉन्ड O और NH। देखिए यहाँ पर पाया जा रहा है ये NH C डबल बॉन्ड O। ओके, तो एमाइड लिंकेज पाया जा रहा है तो मतलब ये किसमें होंगे? ये एमाइड पॉली एमाइड का मेंबर है। ओके, अब ये जो आप देख रहे हैं ये मोनोमर है। ये नायलॉन 6,6 का क्या है? मोनोमर है। तो कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपसे कहा जाए नायलॉन 6,6 के मोनोमर को लिखिए, तो नायलॉन 6,6 का मोनोमर ये नहीं होगा, ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। मोनोमर का मतलब होता है वो पोर्शन कंपाउंड का जो बार बार रिपीट हो, वो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर जो हमें बार बार रिपीट होकर के एक लंबी श्रृंखला को बनाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये जो है मोनोमर की तरह बिहेव करेगा, यानी इतना पोर्शन जो होगा ये बार बार रिपीट होगा।
और तब जाकर के क्या बनेगा, तब जाकर के नायलॉन 6 बनेगा पॉलीमर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो तब जाकर के नायलॉन 6 का पॉलीमर बनना चाहिए। तो अगर सभी को n नंबर में ले लीजिए, जैसे इसको भी n नंबर में ले लीजिए, फिर क्या करें, इसे भी n नंबर में लेंगे, तो ये जो अब आपका बनेगा, ये आपका बनेगा n नंबर में मोनोमर ही, और n नंबर में जो एडिशन हो जाएगा तो अब क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा नायलॉन 6 का पॉलीमर। तो ये क्या हो जाएगा भाई, नायलॉन 6। तो आसान सी बात है, प्रिपरेशन बहुत ही आसान है। कैसे बना रहे हैं, एग्जाम खाली डाइएमी का कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है एडिपिक एसिड के साथ, तो एडिपिक एसिड के साथ इसको ऐड अप करेंगे तो आपको मिल जाएगा नायलॉन 6 फाइबर्स है। जो जितने भी नायलॉन्स होंगे सभी के सभी फाइबरस प्रॉपर्टी के साथ हैं। तो मेनली इसका इस्तेमाल टेक्सटाइल में होगा, टेक्सटाइल में गारमेंट्स को बनाने में, रोप को बनाने में, रस्सी को बनाने में, इन सभी जगहों पर देखेंगे। अब इसे यूजेस बताएंगे तो वहां पर हम देखेंगे इसका कहाँ कहाँ पर यूज किया जाएगा। तो ये पहला मेंबर है नायलॉन 6। इसका जो अगला मेंबर है उसका नाम है नायलॉन 610। उसको भी देख लेते हैं। अगला मेंबर इस क्लास में नायलॉन 6। तो नायलॉन 610 को हम देखने जा रहे हैं कि नायलॉन 610 क्या है। तो देखिए नायलॉन 610 की जब बात आएगी तो नायलॉन को पता है पॉलीएमाइड लिंकेज पाया जाएगा, और 6 और 10 जो है मैंने बताया कि जो पहला नंबर है ये क्या करता है, कार्बन की संख्या को बताता है। इसमें ये कार्बन की संख्या को बताता है किसमें, डाइएमीन में, ऐसा। और जो दूसरा नंबर है ये फिर से कार्बन की संख्या को बताएगा किसमें, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में, ऐसा। तो अब हमको फिर से क्लियर हो रहा है कि इस बार हमारा जो डाइएमीन होगा वो कैसा होगा, ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमने नायलॉन 6 में लिया है, लेकिन इस बार कुछ अंतर आएगा, चेंज आएगा। इस बार क्या होगा, इस बार का हमारा जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसमें क्या है, उसमें कार्बन की संख्या 10 होनी चाहिए। और इससे पहले कितनी कार्बन की संख्या है, इससे पहले कार्बन की संख्या देखिए 4, 5, 6, तो 6 थी। तो बना के आप देखते हैं, इसे करके देखते हैं। तो हेक्सामेथाइलिन डाइमीन वैसे लिख लीजिए, ऐसा प्लस कार्बन की संख्या 10 करनी है, तो 1, 2 है पहले से, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, यानी 8 होनी चाहिए, यानी 8 to 10 हो जाएगा, ऐसा। तो ये तो वही है हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन, इसका नाम है ये, तो यही है, ये एडिपिक एसिड नहीं है, इसका नाम है सिलैसिक एसिड। तो ये है सिलैसिक एसिड। इस बार क्या होगा, इस बार फिर से पॉली कंडेंसेशन का रिएक्शन होगा, लेकिन इस बार हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन का कंडेंसेशन जो होगा वो किसके साथ होगा, सिलैसिक एसिड के साथ होगा। तो फिर से यहाँ पे लिख सकते हैं लैंग्वेज फॉर्म में, क्या लिख सकते हैं प्रिपरेशन में, लिख सकते हैं नायलॉन 610 is prepared by condensation of
condensation of hexamethylene diamine with सेवेसिक। क्या होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन करके देखेंगे हेक्सामेथाइल डायमीन का सेवेसिक एसिड के साथ, आसानी से हो जाएगा। फिर से सब कुछ वैसा ही है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको कंबाइन दिखा सकते हैं और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, -H2। ऐसा फिर से वही बात है कि एमीन ग्रुप है, इस साइड में फिर से कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा और वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो OH होगा ऐसे, वो फिर से क्या होगा, इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम दिखाते कैसे हैं, हम ये दिखाते हैं इस हाइड्रोजन को हटा करके एक यहाँ पर क्या दिखाते हैं, वैकेंसी दिखाते हैं बॉन्ड के फॉर्म में। ये जो इनकमिंग ग्रुप है यहाँ पर आके अटैच होगा। फिर क्या दिखाते हैं, CH2 6 ये है, फिर NH इस फॉर्म में, then C डबल बॉन्ड O इस फॉर्म में, then CH2 का फोलेट एंड देन C डबल बॉन्ड। ऐसा तो फिर से ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये फिर से मोनोमर है। ये फिर से मोनोमर किसका है, इस नायलॉन 610। तो नायलॉन 610 के मोनोमर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो किस तरीके से है। ठीक है सर, n नंबर में ले लो फिर से n, तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड है वो भी n के मल्टीपल में होगा। ऐसा तो ये बन जाएगा पॉलीमर, और इसी पॉलीमर का अब जो नाम होगा वो क्या होगा भाई, नायलॉन 610। ये पॉलीमर हो जाएगा आपका नायलॉन 610। दोनों ही आसान है, चाहे आप नायलॉन 6 की बात करें या चाहे आप नायलॉन 610 की बात करें, तो दोनों का प्रिपरेशन बिल्कुल एक जैसा है। अंतर कहाँ पर आ रहा है, तो अगर आप दोनों के प्रिपरेशन को देखिए तो केवल अंतर इस जगह पर है, कार्बन की संख्या की जगह पर। अगर हमको क्या बनाना होगा, नायलॉन 6 को बनाना होगा, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 4 आती है, और आपको क्या बनाना है, नायलॉन 6 बनाना है, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 1। ओके, तो 10 नंबर में करना है, तो 10 नंबर के लिए 8 9 10 ऐसे हो जाना है, और यहाँ पे कार्बन के नंबर 6 होना चाहिए, तो 4 5 6 ऐसे हो जाना है। तो आसान सी बात है, और इस सिंपल वे में हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के प्रिपरेशन को देखा जा सकता है। और अगर इन दोनों का प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा तो इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होगी। प्रिपरेशन होने के बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। नायलॉन 6 एंड नायलॉन 610 की प्रॉपर्टीज, यानी हम प्रॉपर्टी नायलॉन की देखेंगे। प्रॉपर्टीज कि नायलॉन की क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो उसको हम यहाँ पर देखने जाएंगे। तो जो पहली ये प्रॉपर्टी है कि नायलॉन्स हैव अ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ हाई स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड एब्रेशन। यानी काफी ज्यादा इसमें क्या है, स्ट्रेंथ है, साथ ही साथ क्या है, इसकी इलास्टिसिटी भी अच्छी खासी है, और साथ ही साथ इसमें एब्रेशन पावर है। ओके, तो इतना हम इसको लिख सकते हैं कि नायलॉन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ, नंबर 1 पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, नायलॉन्स आर characterized by combination of high strength, elasticity and abrasion। जो पहला पॉइंट होगा कि इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं
हाई स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड एब्रेशन पावर। ये खास बात होगा। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि दे हैव, नेक्स्ट, दे हैव, दूसरी खास बात क्या है कि ये मॉइस्चर रेजिस्टेंस है। तो दे हैव गुड पावर ऑफ, दे हैव good power of moisture resistance। दूसरी खास बात क्या है? ये बहुत अच्छी पावर है इनमें मॉइस्चर रेजिस्टेंस में। तो ये दूसरी बात हो सकती है, इसमें हम देख सकते हैं। नॉर्मली जितने भी नायलॉन्स हैं ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी क्या हैं? ये कॉमन सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो दूसरा हम लिख सकते हैं कि नायलॉन्स आर इनसॉल्वेबल इन, पहला पॉइंट हो सकता है नायलॉन्स आर insoluble in common solvent। तो जो भी कॉमन सॉल्वेंट्स हैं उसके अंदर ये जो आपके नायलॉन्स हैं वो इनसॉल्वेबल्स हैं। अगला पॉइंट क्या हो सकता है? अगला पॉइंट ये हो सकता है कि इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। और फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, साथ ही साथ क्या है कि अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो क्या होंगे? फ्लेक्सिबल होने के नाते स्ट्रेच हो जाएंगे और फिर क्या होंगे? अपने ओरिजिनल शेप पे वापस आ सकती है। ऐसा अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि दे आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड नायलॉन्स भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं नायलॉन्स आर वेरी flexible and retain their original shape अपने शेप को रिटेन कर सकते हैं कब? आफ्टर यूज, ओरिजिनल शेप आफ्टर यूज। तो खुद अपने आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस को बना करके। तो आपको बहुत याद नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसे 4-5 आप लिख सकते हैं इसमें। तो पहला जो है कि नायलॉन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड एब्रेशन बिहेवियर। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा क्या पॉइंट है कि काफ़ी अच्छा मॉइस्चर रेजिस्टेंस है, यानी क्या हो सकता है? मॉइस्चर पास नहीं हो सकता है या मॉइस्चर जो है अंदर नहीं आ सकता है। दूसरी बात। तीसरी बात क्या है? ये इनसॉल्वेबल्स हैं, मैक्सिमम जो सॉल्वेंट्स हैं इनके अंदर ये डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो डिसॉल्व ना होने की प्रॉपर्टी भी इसके अंदर है। और चौथी खास बात क्या है कि एक लेवल तक ये फ्लेक्सिबल हैं और फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी है कि कुछ फ्लेक्सिबल होने के बाद जैसे आप फोर्स हटा दोगे या जो स्ट्रेचिंग पावर हटा दोगे तो फिर से अपने स्टेट को ये रिटेन कर जाएंगे। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जिस तरह की प्रॉपर्टीज है वैसे उसका यूज भी सोचा जा सकता है कि क्या यूज हो सकता है। तो हम बता रहे हैं कि नॉर्मली इसका यूज कैसे है? फाइबर्स के फॉर्म में। तब उन फाइबर का इस्तेमाल हम ऐसी चीज़ों को बनाने में कर रहे हैं जहाँ पर मॉइस्चर को रोकना होगा, जहाँ पर इलास्टिसिटी हमें चाहिए होगी। ऐसी जगहों पर कपड़ों में करते हैं, जैसे नायलॉन के सॉक्स आते हैं, अंडर गारमेंट्स आते हैं, गारमेंट्स बनते हैं, नायलॉन के कपड़े होते हैं। इसके अलावा नायलॉन की रस्सी होती है। इन सभी चीज़ों को यूजेस में देखा जाएगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा यूजेस से संबंधित होगा, वो हम अगली बार देखेंगे और फिर आगे कुछ और कंपाउंड को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।